जी थैंक यू वेरी मच। देखें, पहली बात तो ये है कि ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि ये बजट बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा और आवाम दोस्त होगा, क्योंकि ये हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं। वो एक अलग डिबेट है कि हालात किसने ख़राब किए और कैसे हुए। वो तो लास्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स का जो है ये पूरी स्टोरी है। ये सिर्फ लास्ट 4 ईयर्स की नहीं है, लास्ट 10 ईयर्स की नहीं है। तो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते चले आए हैं और हमने बहुत शैलो मैनेजमेंट की है। फिस्कल डेफिसिट जो जड़ है पूरी इकॉनमी के चैलेंजेस की, उसको हमने वीकन किया, हमने उसको बेहतर नहीं किया। तो आज हम इसका सारा खमियाजा देख रहे हैं या पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। तो आप ये मेरे ख्याल में हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि आवाम दोस्त बजट होगा, क्योंकि देखिए किसी के बस में नहीं है, अभी इस वक्त नहीं है। एटलीस्ट अगर फाइनेंस मिनिस्टर कहते भी हैं कि जी हम जो आवाम दोस्त बजट देंगे, वो कोशिश भी शायद करेंगे। ये फाइनेंस मिनिस्टर हो या जो भी इक़्तिदार में हो, वो ये कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है कि उसका वोट बैंक भी बचा रहे, इकॉनमी भी बेहतर हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी सक्सेस जो है वो सारी उसी से काउंट होती है, उसी की परफॉर्मेंस जो है वोट में कन्वर्ट उसी से होने की तवक्को होती है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि जी आवाम दोस्त बजट तो हो, लेकिन वो कर नहीं पाते या कर नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तरफ टैक्सेस की बहुतात होनी है, दूसरी तरफ सब्सिडी को बिल्कुल कम करना है। और देखें, अगर आप पिछले 4 साल का भी जायज़ा ले लें तो आप ये देखें कि टैक्सेस में इजाफा जो हुआ है टोटल, वो 50% हुआ है। आपके यहाँ डेवलपमेंट बजट जो कि यानी कि आप जो भी टैक्स लेते हैं उसे आप डेवलपमेंट में लगाएं, उसमें कमी आई है, उल्टा 35% कमी हुई है। उसके अगेंस्ट अगर आप एक्सपेंडिचर्स देखें तो 80% में इजाफा हुआ खर्चों में ओवरऑल। उसके अंदर अगर आप सब्सिडी की बात करें तो 400% सब्सिडी में इजाफा हुआ है पिछले 4 साल में। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी टैक्स हम इकट्ठा करते आए उसमें तो 50% इजाफा हुआ, लेकिन वो कहाँ गया, उसके खर्चे कहाँ कहाँ गए? वो क्या हमने सब्सिडी में दे दिया या फिर हमने जो है वो कहीं और ऐसी जगह खर्च किया जिसकी प्रोडक्टिव जो है वो कोई रिटर्न नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि कर्ज़े, सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी इकॉनमी का कर्ज़े होते हैं। अगर आप आज कर्ज़ा लेंगे और उसको सब्सिडी में दे देंगे तो ये फ्यूचर की इन्फ्लेशन आप दे रहे हैं, फ्यूचर की महंगाई आप आज कंफर्म कर रहे हैं कि आवाम पे फ्यूचर भी महंगाई होगी, फ्यूचर में भी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फिस्कल मैनेजमेंट है, ये जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने ज़्यादातर जो है फिस्कल मैनेजमेंट नहीं कर पाई, गवर्नेंस नहीं कर पाई, जिसका आज हम रिज़ल्ट ये देख रहे हैं कि ट्विन डेफिसिट्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वही हैं, हमारे कर्ज़े बढ़ते गए हैं और हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है और महंगाई का तूफ़ान हमें आता गया। तो इस बजट में शायद ये कोशिश होगी कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए, सब्सिडीज़ को कम किया जाए। लेकिन हाँ, ये जो मेजर्स लिए गए हैं अभी एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट खुद पहले अपने ऊपर ये लागू करे कि जो पेट्रोल के अलाउंसेस है उसको कम करे, टूअर्स को कम करे, एड्स को कम करे और बहुत सारी और चीज़ें उनको कट डाउन करे। तो देखें 500 अरब रुपए का तकरीबन कोई गवर्नमेंट का अपना जो है वो रनिंग बिल है, उसको कम कर लें 500 अरब रुपए को, या उसको आधा कर लें, या समहाउ अपने आप को कट डाउन कर लें, तो लोग भी फॉलो करेंगे। सब जो है मार्केट्स भी जल्दी बंद हो सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। आजकल तो पूरी दुनिया वर्चुअल है, हम क्यों नहीं ये कर सकते? मगर गलतियां की, मगर वही बात ना खुर्रम शहजाद साहब कि इसके लिए यकसू होना पड़ेगा, एक कौमी एजेंडा होगा। इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो भी हमारे सामने यकसुई मौजूद नहीं है, जैसे डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने कहा। अम्मार खान साहब, जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब IMF की मर्ज़ी का बजट होगा वो इससे मुतमईन होंगे तो हमारी अगली ट्रांच जो है वो हमें मिलेगी। तो ये तो तय है कि बजट में किसी किस्म का रिलीफ जो है उसकी तवक्को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल IMF की मंशा के मुताबिक ये बजट होगा। ये ऐसा बजट होगा कि जिसमें हमें इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने के लिए तो मददगार होगा, लेकिन आवाम का उसमें बहुत बुरा हाल होगा। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं हर साल यही बात होती है कि जी आवाम के लिए रिलीफ होगा, नहीं होगा। तो हर साल शायद ही कोई ऐसा बजट हो जिसमें कोई आवाम के लिए रिलीफ हुआ, कोई ना कोई क्राइसिस से हम गुजर ही रहे होते हैं। इस दफ़ा भी यही हाल है कि बजट जो होगा डेफिनेटली जो IMF की जो कंडीशंस हैं, जो उनकी शराइत हैं, उनके हिसाब से ही होगा। और एक जो की शर्त है उनकी वो यही है कि जो फ्यूल पे सब्सिडी जो ख़त्म किया जाए, और इवेंचुअली एक प्लान ऐसा भी होगा कि अगले 6 महीने से 9 महीने में टैक्सेस जो हैं फ्यूल पे बढ़ाए जाए, यानी कि पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 270-280 रुपये लीटर आज के हिसाब से, आज के ख़ाम तेल की कीमत के हिसाब से हो सकती है। तो ये तो है। आवाम दोस्ती किस तरह हो सकता है, इसमें
पॉसिबिलिटी है कि जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजमीन की, जो पेंशन्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी ताकि अफरात ज़र जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाए। इसी तरह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एहसास की जो डिसबर्समेंट्स हैं, जो बिल्कुल हमारे जो निचले तबके के हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए डिसबर्समेंट्स इंक्रीज़ होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है अफोर्डेबल आटा या ये बेसिक जो ज़रूरियात हैं उनकी फरहमी ज़्यादा होगी। तो आई थिंक जब हम आवाम दोस्त की बात करते हैं इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक और चीज़ ये है कि टैक्स रेट्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। उस उम्मीद ये है कि जो सैलरीड क्लास है उस पर टैक्स रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे या एक ही लेवल पे मेंटेन किए जाएंगे, जबकि बैंक्स पे या जो दूसरे बड़े इदारे हैं जिनके पिछले को 12-18 महीने में काफ़ी प्रॉफिट हुए उन पर टैक्स इंक्रीज़ किया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कि बहुत कोई आवाम दोस्त बजट नहीं होगा, मगर ये है कि उम्मीद ये है कि थोड़ा सा जो है तनख्वाहें में इजाफ़ा होगा, थोड़े जो वेलफेयर पेमेंट्स हैं उनमें इजाफ़ा होगा, उससे एक सॉफ्ट लैंडिंग की जो अप्रोच होती है उसकी तरफ जो है हम जाएंगे ताकि अगले साल के फाइनली एक मुस्तहकम तरीके से ग्रो कर सकें।